Hello everyone, we are the students from the EduBase Commerce Institute and today we have another topic from chapter 5 of accountancy, retirement or death of a partner. Today we are going to study the partner who is retiring is entitled to get what and the treatment of loan, and at last we will do a question to clear our today's concept. So our first topic is treatment of loan of deceased partner. तो आज का जो फर्स्ट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लोन। हम लोगों को एक बैलेंस शीट गिवन है, उसमें एक लोन दिखाया हुआ है जो कि है लायबिलिटी साइड में और एक लोन है जो कि है एसेट साइड में। हम लोगों को बैलेंस शीट में लोन एक ही साइड दिखेगा अगर एक पार्टनर का है, तो अगर लायबिलिटी साइड है तो उसका मतलब है कि फर्म ने लोन लिया है बी से। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में बी है, तो अगर लायबिलिटी में लोन है तो उसका मतलब है कि फर्म ने लोन लिया है बी से, और एसेट का मतलब है कि बी ने फर्म से लोन लिया है और फर्म ने बी को लोन दिया है। तो अगर हमारा लोन लायबिलिटी साइड में होता है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में, लेकिन अगर एसेट साइड में होगा तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, पर वो बाद में एग्जीक्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और एग्जीक्यूटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना याद रखना कि अगर लायबिलिटी साइड है तो फिर क्रेडिट साइड आ जाएगा, और अगर एसेट साइड है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सो यहाँ हमारे पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, उसके क्रेडिट साइड कौन से आइटम्स आएंगे और उसके डेबिट साइड कौन से आइटम्स आएंगे। लेकिन ये चीज नोट करने वाली है कि ये जो भी चीजें पार्टनर को मिलेगी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, वो उसको उसी के शेयर में मिलेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रेडिट साइड वाले रिजर्व। उसमें सबसे पहले बाय बैलेंस पोर्ट डाउन। ये है पार्टनर की, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, उसकी कैपिटल। बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करते टाइम जो प्रॉफिट आता है उसमें उसके शेयर को डिवाइड करके पार्टनर को मिलेगा। बाय लाइबिलिटी साइड रिजर्व, लाइबिलिटी साइड रिजर्व जो होते हैं जैसे कंटीजेंसी रिजर्व, पीएनएल प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, जो भी होते हैं उसके शेयर में पार्टनर को मिले, पार्टनर को अपने ही शेयर में मिलेगा वो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बाय पीएनएल सस्पेंस, जब हम पार्टनर को, तीन मेथड्स होते हैं जो हमने अपने पहली वीडियो में पढ़े थे, जो उसमें से जो प्रॉफिट का शेयर आता है पार्टनर का, वो भी इस साइड आएगा। बाय डिजीज पार्टनर लोन, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, जब पार्टनर फॉर्म को लोन दे, जो फॉर्म को लोन इंटरेस्ट भी इसी साइड आएगा। नेक्स्ट भी डेबिट साइड वाला रिजर्व। डेबिट साइड क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले रिवैल्यूएशन, जो लॉस होता है रिवैल्यूएशन में, वो यहाँ पे आता है पार्टनर के शेयर में डिवाइड होके। एसेट साइड वाले जो रिजर्व होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी साइड उसके शेयर में। यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टनर है, ए बी और सी। उनका रेशियो है 1:1:1। बी जो है उसकी डेथ हो जाती है 1 अगस्त को 2012, और जिस दिन वो मरा था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था 30,000, फर्म की गुडविल थी 60,000, बी की कैपिटल थी 1 लाख, और बी का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना था शेयर, वो हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बी की, वो है 10% पर एनम, और यहाँ हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री करेंगे। गुडविल में हमारे पास बी का शेयर कितना है, 1/3, क्योंकि हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो हम वैसे ही पता चल रहा है कि बी का रेशियो जो है वो है 1/3, यानी कि गुडविल में से उसको 1/3 पार्ट मिलेगा। तो 60,000 का अगर हम 1/3 करेंगे तो आएगा 20,000। तो इस एंट्री क्या होगी, हमेशा पार्टनर मर रहा है वो हमेशा क्रेडिट होगा, हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था। तो बी जो है वो क्रेडिट होगा। पर ये जो 20,000 है, ये बी को कौन देगा, ये पार्टनर्स देंगे, ए और सी। किस रेशियो में देंगे, जो उनका रेशियो है 1:1, उस रेशियो में वो पार्टनर उसको देंगे। तो ए डेबिट होगा और सी भी डेबिट होगा। इक्वल रेशियो में देंगे तो ए भी 10,000 देगा और बी भी
सी भी 10,000 देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है P&L क्रेडिट की, हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे P&L क्रेडिट। P&L की कोई एंट्री नहीं होगी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन शेयर कितना मिलेगा उसे, जैसे P&L है 30,000 और B का शेयर है 1/3, तो 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000 उसका शेयर है। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल कितनी है अभी की? 1 लाख। उसने काम कितना किया? ड्यूरिंग अ ईयर उसने 4 महीने काम किया, तो 4/12 पर एनम लिखा है, इनटू परसेंटेज 10% यानी कि 10/100। तो इंटरेस्ट कैपिटल होगा उसका 333। द लास्ट एंट्री वी हैव, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, एवरेज प्रॉफिट मेथड से उसको कितना शेयर मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है पिछले 3 साल का 15,000, और हमें फॉर्मूला पता था एवरेज प्रॉफिट इनटू डिजीज पार्टनर शेयर इनटू टाइम सर्वाइव्ड बाय पार्टनर। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 15,000, डिजीज पार्टनर शेयर है 1/3, इनटू उसने काम कितना किया 4 मंथ्स, 4/12, तो हमारे पास आ जाएगा उसका शेयर 1666। सो इसकी एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस डेबिट, हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, P&L सस्पेंस डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट 1666। यहाँ पर मेन 2 ही एंट्री पास हुई है, जो है गुडविल की और इस प्रॉफिट की। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा ये बात याद रखना, जो पार्टनर मरता है या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, सिर्फ उसी का ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने निकाली थी आईओसी। आईओसी हमने कितने निकाली थी? 3333। तो बाय आईओसी 3333 बाय बैलेंस बोर्ड डाउन यानी कि उसकी कैपिटल जो कि है 1 लाख। बाय P&L सस्पेंस जो कि है 1666। हमने एंट्री पास करी थी गुडविल की, A डेबिट C डेबिट टू B। टू B 10,000 10,000 20,000। ये सिर्फ अकाउंट बन रहा है B का, तो हम B को ही कंसिडर करेंगे सिर्फ।
तो हम इसमें लेजर पोस्टिंग करते हैं, बी क्रेडिट हो रहा है तो उसकी जगह नाम आएगा बाय ए और बाय सी। 10,000 10,000 एंड लास्ट हमारा बचा है पीएनएल सस्पेंस। बाय पीएनएल, पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस था हमने निकाली थी तो उसका शेयर आया था 10,000। तो कहाँ लिखूं उसे, बाय पीएनएल क्रेडिट $10,000। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 135,000। ये नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इसी के नीचे आएगा पीएनएल क्रेडिट बैलेंस। तो हमारे पास है बाय यूसी 3,333, बाय बैलेंस बोर्ड डाउन यानी कि उसकी कैपिटल 1 लाख, बाय पीएनएल सस्पेंस जो हमने निकाला था पीछे 1666, बाय जनरल पोस्टिंग करिए बाय ए बाय सी 10,000 10,000। उस साइड इन दोनों की इसलिए नहीं करी क्योंकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ बी का बना रहे हैं। और लास्ट हमारे पास बचा बाय पीएनएल क्रेडिट बैलेंस। तो पिछले पिछले स्क्रीन पे हमारे पास जगह नहीं थी तो हमारे पास बैलेंस आया था उन सबको टोटल करके 135,000। जो भी साइड आइटम्स थे इधर भी आया था 135,000, 1,35,000। तो ये हमारे पास आया कैरेट डाउन। तो इसको हम किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी कि बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना सब्सक्राइब करें भूलें। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।